ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2020 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज लखनऊ में इन नतीजों की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया और लॉकडाउन के बावजूद भी समय पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 74.63% छात्रों ने सफलता पाई है, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा में 83.31% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। बागपत के रहने वाले अनुराग मलिक ने इस साल के इंटरमीडिएट की परीक्षा में 97% अंक हासिल करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं इसी जिले की रिया जैन ने हाई स्कूल की परीक्षा में 96% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि उनका विभाग 20 टॉपर छात्रों के घर तक पक्की सड़क बनवाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस साल के नतीजों को पिछली बार से बेहतर बताया है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से कहीं ज्यादा है। इस साल बोर्ड की परीक्षा में 10वीं में लगभग 30 लाख और 12वीं में लगभग 26 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। छात्रों को इस बार उनके नतीजों के डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है और ये न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है, बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है। जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी दिया जा सकता है। जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, उन्हें 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल की पीजी सीटों के आवंटन और उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित पत्र जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि ऐसा कोई भी पत्र किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को नहीं भेजा गया है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सकों की सलाह प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रिमेटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और खांसी अथवा छींक आने पर नाक को ढकने की सलाह दी है। भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि यहां इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।